अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूपी के शामली में एक ऐसा भयानक, दर्दनाक, दिल चीरने वाला हादसा पेश आया है जिसने पूरे भारत को हिला करके रख दिया है। यकीन मानिए, जिसने भी ये वीडियो देखी उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती कभी ना करें। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को देख करके शेयर जरूर करना। ये तस्वीरें सलमान की हैं। अपने बच्चों के साथ सलमान कैसे बिलक बिलक कर रो रहा है, अपनी पत्नी की बेवफाई बयां कर रहा है। सलमान और उसके मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं। पत्नी की बेवफाई से तंग आकर सलमान ने बच्चों संग यमुना में छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। इस परिवार के दर्दनाक अंत की जिम्मेदार है सलमान की पत्नी खुशनुमा, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने सलमान की पत्नी खुशनुमा को और उसके आशिक साबिर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का मानना है कि इन दोनों की वजह से ही सलमान ने खौफनाक कदम उठाया। 3/10/2025 को सलमान पुत्र शफीक निवासी अलकला कैराना, इसकी पत्नी जो है इसको छोड़ करके चली गई थी, जिसके कारण ये काफ़ी दुखी था। इसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ गई थी। इस संबंध में जो काफ़ी परेशान होकर के ये जो अपने 4 मासूम बच्चों के साथ यमुना ब्रिज में कूद गया था। इस संबंध में शफीक द्वारा जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इसकी पत्नी और इसके प्रेमी, इसका प्रेमी है बुढ़ाना थाना मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला, जिसका नाम साबिर पुत्र मंगता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को जेल भेजा गया है। पत्नी खुशनुमा और उसके प्रेमी साबिर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस गिरफ्त में आई ये वही खुशनुमा है जो पिछले 7 महीनों में अपने प्रेमी के साथ 5 बार घर छोड़ चुकी थी। सलमान ने घर को तबाह होने से बचाने के लिए तमाम कोशिशें की। कई बार खुशनुमा को समझा बुझाकर घर लाता रहा, लेकिन एक दिन उसकी सहन शक्ति टूट गई और उसने बच्चों संग मौत को गले लगा लिया। मौत से पहले सलमान ने कई वीडियो बनाए। एक वीडियो में सलमान बच्चों के साथ फूट फूट कर रो रहा है और बता रहा है कि उसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। बेटा सारे के सारे मर जाएंगे, हमारी मौत के जिम्मेदार कौन है बेटे? तेरी अम्मी है बेटे, ठीक है? हमारी मौत के जिम्मेदार तेरी अम्मी, साबिर, ठीक है, हारून, इंतजार, इफ्तिकार, अंजुम, इन्होंने मिलकर हमारी 7 महीने से जिंदगी खराब कर रखी है पूरी। इतना ही नहीं, सलमान ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने पिता से माफी भी मांगी थी। मेरी आखिरी वीडियो है बस यो, अक्सर कर मैं अपने बाप से माफ़ी मांग रहा। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मेरी माफ़ कर दियोगे। सही मांग रहा यार, अपने बाप के लिए मेरे दिल में इतनी चाहत है बहुत ज़्यादा। सलमान मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले का निवासी था। कई साल से कैराना में मजदूरी कर रहा था। परिवार में पत्नी और 4 बच्चे थे। मासूम बच्चे ही सलमान की जिंदगी थे। साबिर की एंट्री ने सलमान की जिंदगी में भूचाल ला दिया। साबिर और खुशनुमा का इश्क परवान चढ़ने लगा। सलमान ने पत्नी को खूब समझाया, लेकिन खुशनुमा पर इश्क का नशा ऐसा चढ़ा था कि उसने एक नहीं सुनी और फिर एक दिन आशिक साबिर संग फरार हो गई। काफी मशक्कत के बाद वापस भी आई, लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं और खुशनुमा 7 महीने में 5 बार घर छोड़कर भाग गई। 5वीं बार जब खुशनुमा आशिक साबिर संग भागी तो सलमान टूट गया और उसने अपने 4 बच्चों संग आत्महत्या कर दी। जिनकी दोनों की आपस में लड़ाई बच रही थी, जो भाभी है वो 3-4 बार दूसरे के साथ जा ली। कल 5वीं बार गई वो, परसों कल उसे ज्यादा ही रखा कि उसने कह दिया मैं तेरे साथ रहने की नहीं, बिल्कुल भी मेरी तरफ से कहीं मर दो, मुझे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कल उसे ज्यादा ही रखा गया। बच्चों को भी सारों को छोड़ कर चली गई वो। यमुना में छलांग लगाने से पहले भी सलमान ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि वो क्यों आत्महत्या कर रहा है। मुझे मौत का डिसीजन यूँ लेना पड़ा। इस औरत ने 7 महीने से मेरी ज़िंदगी तबाह कर रखी, तो इसलिए बच्चों की भी ना कोई सरकार से उम्मीद है, ना किसी से, कुछ नहीं है। ये कानून ऐसा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए आगे के लिए कोई औरत ऐसा ना करे, इसलिए मैंने 5 जिंदगी खतरे में डाल ली। ये जुल्म इसलिए करा मैंने, इस औरत ने मेरा दिन रात का जीना आराम कर रखा बिल्कुल।
सलमान और उसके 4 बच्चों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। 3 अक्टूबर की रात सलमान ने बच्चों संग मामला दरअसल ये है कि जिस इंसान ने अपने 4 बच्चों के संग नदी में कूद करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, दरअसल वो अपनी बीवी की बदचलनी की वजह से परेशान था। उसका कहना था कि मेरी बीवी 4 मरतबा यानी 5-6 महीने में 4 मरतबा अपने आशिक के संग भाग चुकी है। ये चीज़ शौहर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और कोई भी शौहर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी किसी और आशिक के साथ भाग जाए, जबकि 12 साल की लड़की और 3 छोटे छोटे बच्चे, कोई 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, यानी एक लंबी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद भी लड़की की हरकतें कम नहीं हो रही थी। अपने आशिक के संग फरार। शौहर ये सदमा झेल नहीं पाया और उसने ये कदम उठा लिया। जैसा कि उसका कहना है कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। मेरे प्यारे नाजरीन, ज़रा गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। आखिर है ना, इन बेकसूर लोगों की क्या गलती होती है? अरे उस लड़की को अगर इसके साथ नहीं रहना था तो शादी ही नहीं करती। शादी क्यों कर ली? शादी कर ली थी, बच्चे नहीं हुए थे तो अलग हो जाते, समझौता कर लेती। नहीं, लेकिन कुछ लड़कियों का अफेयर पहले से चलता रहता है, घर के दबाव में आकर किसी तरीके से शादी कर लेती हैं, लेकिन वो उसके बाद अपने शौहर की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करती हैं। ऐसी लड़कियां, बहुत बुरा अंजाम होता है ऐसी लड़कियों का। होती वो फिर अपने आशिक की भी नहीं है। ऐसी लड़की ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। तो आप हजरात इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो देख करके यकीन मानिए रिश्तों पर से एतबार उठता जा रहा है। किस पर भरोसा किया जाए? बीवी बताइए, जो कि शरीक हयात होती है, दुख दर्द की साथी होती है, मरना जीना उसके साथ होता है, लेकिन वही ऐसा कर रही है। बच्चों तक की परवाह नहीं, शौहर की परवाह नहीं। हालांकि खुदकुशी करना ये मसले का हल नहीं है। जब वो अपने आशिक के संग भाग रही थी तो इस शौहर को, इस आदमी को तो एक रास्ता मिल गया, भाई चलो, उसको भागना था भाग गई। तुम्हारी ज़िंदगी है, बच्चों की ज़िंदगी है, इसको आगे लेके चलो, बच्चों की परवरिश करो। कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला निकालता है। मायूस नहीं होना चाहिए। तो आजकल बहुत ज़्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है लड़कों के साथ। आपने वीडियो में देखा, ये तो ऐसे केस होते हैं जो नज़र के सामने आ जाते हैं। हज़ारों ऐसे केस होते हैं, मामलात होते हैं जो नज़र के सामने आ ही नहीं पाते, वीडियो भर ही नहीं पाती, पता ही नहीं चल पाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर, अक्सर व बेशतर जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं, पंखे से लटकते हैं, वो मर्द हज़रात, औरतें नहीं। क्योंकि घर की ज़िम्मेदारी उनकी होती है। घर बनाना, बाहर से कमा कर के लाना, सब सामान ला कर के रखना, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मर्द की होती है। औरत को घर में खाना पकाना है, घर संभालना है, वो भी नहीं कर पाती औरत ढंग से। तो किस काम की ऐसी औरत? औरतों से न घर की सफाई होगी, न कपड़े ढंग से धुलेंगे, न कुछ होगा, न घर की देखरेख होगी, न बच्चों को संभालेंगी, कुछ नहीं। ऐसी औरतें अपने शौहरों की ज़िंदगी ख़राब ना करें, खुदा के वास्ते। उन्हें शादी नहीं करना पहले मना कर दिया करें, लेकिन शादी के बाद वो एक घर उजाड़ देती हैं। शौहर तो बर्बाद होता है, उसके साथ में उसके घर वाले, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, उनकी ज़िंदगी भी बेकार हो जाती है। जब उनका लड़का ही चैन में नहीं रहेगा तो वो क्या चैन में रहेंगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फिर कोई लड़की इस तरह की हरकत ना कर पाए।